सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के पहले यानी कि मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया तेजी पर फ्राइडे को लगा था एक ब्रेक। हम दुनिया को अंडर परफॉर्म कर रहे थे, 150 पॉइंट निफ्टी दबाव में था। आज उसकी मोटा मोटी पूरी भरपाई होने की तैयारी हो रही है, ऐसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। 150 पॉइंट गिरे थे, 100 पॉइंट तो खुलते ही रिकवर कर जाएंगे। तो एक गैप अप के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस, और उसकी वजह है इस समय इक्विटीज का बोलबाला है। यूएस में अच्छी मजबूती थी, लार्जली आज एशियन पीयर्स भी मिले जुले हैं, लेकिन बेहतरी कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे ज्यादातर मार्केट्स। और गिफ्ट निफ्टी तो इंडिकेशन दे ही रहा है मजबूती के। ऐसे में पिच, स्टेडियम, ग्राउंड, क्राउड सब दिखा देता हूं आपको। उत्साह लोगों का ठंडा नहीं पड़ा है, एक दिन की गिरावट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। पूरी स्टेडियम खचाखच भरी हुई है। ये देखिए दूसरी साइड का स्टेडियम पूरा भरा हुआ, एक सीट नहीं है। हम जिस तरफ जाएंगे उस तरफ बस कोने की उस सीट थोड़ी सी खाली है। वो मेरे को लगता है वो बोर्ड के नीचे क्या है, लाइट्स बहुत हैं, वो उसके नीचे ना तो गर्मी आती है थोड़ी, तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं उस जगह बैठने में। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लोग की कमी है। कभी तो भर लो डॉक्टर साहब उस गड्ढे को, कितने दिन तक जस्टिफाई करेंगे। आजा ये, अरे पिच तो एकदम सख्त वाली है, एकदम मस्त, और धूप भी चल रही है, स्टंप तीनों दिख रहे हैं एकदम। आप गए थे बीच में, उंगली डाली तो क्या हुआ? उंगली अंदर नहीं जा रही, चोट वोट आई? मैं अंदाजा कर लिया, सेंस। अच्छा हाँ, जूते का वो अगर दब नहीं रहा हो तो मतलब फील आया था कि चलने में पता लग गया था कि जबरदस्ती उंगली नहीं करने का मार्केट को। परफेक्ट। मार्केट को उंगली करोगे फंस जाओगे आप। हाँ। जैसे यूएस में मुझे समझ नहीं आता कि फ्राइडे को हम गिरे क्यों थे यार, जब फ्यूचर ऊपर था, सब कुछ ऊपर था। फ्राइडे को करेक्ट सुबह 7 बजे मैंने बोला था कि आज यूएस मार्केट बहुत ऊपर रहेगा, फिर भी लोग माने नहीं, और हुआ दिन भर मजबूत था फ्यूचर। अब आज मानोगे। तो यूएस में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पिच बहुत बढ़िया है, क्योंकि नंबर्स पे वहाँ का मार्केट बड़ा रियलिस्टिक है इस वक्त। जो एकदम सामने दिख रहा है उस पर रिएक्शन हो रहा है, जो 6 महीने बाद होना उस पर क्यों रिएक्ट करें अभी से। तो बहुत अच्छे नतीजों पे मार्केट बहुत बढ़िया चला है। अब ये हम खुद ही कह रहे हैं कि बहुत दिन से चीज़ों को इग्नोर कर रहा है मार्केट, लेकिन मजबूती के साथ काम कर रहा है। हो सकता है कि फेड वाले किसी दबाव में आकर के एक अच्छी कमेंट्री दे दें 30 और 1 तारीख को, क्योंकि वहाँ भी चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज हो रही हैं। मुझे लगता है कि अपने यहाँ के मार्केट भी उस दिन जो है, और कोटक वाला थोड़ा एक प्रेशर रहा हो, उसकी वजह से मूड थोड़ा सा सोमबर रहा हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत दिक्कत है। पेश तो अच्छी है, आप कैसे रेट करते हो ये इंटरेस्टिंग बात देखने वाली होगी। हाँ नहीं, कोटक वाला तो खैर थर्सडे का ज़्यादा था। वो बजाज ट्विंस दिक्कत कर गए थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों गिर गए। बजाज फाइनेंस सरप्राइजिंग रिजल्ट से बहुत खराब रिएक्ट कर रहा था, जबकि इंटरनल ठीक थे, कमजोरिश थे, पर रिएक्शन शार्प था। खैर चलिए, आज के स्टॉक्स, अब आमतौर पे पता है मैं अवॉइड करता हूँ ये दिग्गज स्टॉक्स को, क्योंकि रिजल्ट पे अलग ही चाल चल जाते हैं, प्री पोजीशनिंग बहुत तगड़ी होती है। अब लेकिन वो टॉप 20 स्टॉक्स हमारे कंप्लीट कैसे होंगे अगर उनकी मेंशन ना करूँ तो मैं रख देता हूं, रीजन के साथ रखता हूं, आप लोग सिर्फ वॉच आउट करिएगा। वैसे भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा कंसल्ट करा करिए। ये सब तो जैसे नंबर हैं उस पर रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। पहला मारुति लाल लेके जा रहा हूं। मन तो मेरा वैसे छोड़ देता हूं, जो नहीं लिया उसको क्या डिस्कस करूंगा, छोड़ दो। मारुति लाल है। मैं अपफ्रंट जो रिजल्ट्स डायरेक्टर साहब फ्लैश करेंगे वो तो बढ़िया रोबस्ट है। लाल इसलिए रख रहा हूं कि बाजार के एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन से ठंडा परफॉर्मेंस है, और मारुति में रूम है नहीं डिसअपॉइंटमेंट का। गजब के मूव्स एंजॉय कर रहा है, हम सब कितनी बार चर्चा कर चुके हैं स्टॉक की। खैर, देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं बिल्कुल। आय 19-19.25% बढ़ी। हाँ, एक्सपेक्टेशन 20.5-21% बढ़ने का था, तो ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं है, थोड़ा सा ठंडा ही नजर आएगा। एबिट, अच्छा, और अपन ने चर्चा करी थी जब अपन ने कैसे रहेंगे नंबर्स पे चर्चा करी थी कमाई के अड्डे में, वॉल्यूम्स और प्राइस हाइक्स मदद करेंगे। बाजार को पता था, वॉल्यूम्स तो खैर डिफाइंड क्लियरली है ही है, प्राइस हाइक्स पता थी। अब वो हो सकता है जो हमारा मिक्स एंटिसिपेट कर रहे थे ज्यादातर एनालिस्ट फ्रेटर्निटी, वो मिक्स थोड़ा सा स्क्यूड हो, इसीलिए मिस हुआ थोड़ा सा। इबीटा 40% का जंप है, मार्जिन्स
10.5% वाले 12.25% पे आए, बेसिकली 180 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन, बढ़त हुई है। सेल्स वॉल्यूम बढ़े, कमोडिटी प्राइसेस फेवरेबल थी, रिडक्शन कॉस्ट में हुए। पर ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कह रहा हूं 180 बेसिस पॉइंट, स्ट्रीट वर्क कर रहा था 290 बेसिस पॉइंट्स के साथ एक्सपेंशन के। तो ये तो 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का मिस है मारुति के इस नंबर पे। 125 रुपए वो हर जगह छपा है, आपने देखा होगा। 125 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, हाईएस्ट एवर। ठीक है, वो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सपेक्टेड था उससे ठंडा परफॉर्मेंस है, इसीलिए लाल रख रहा हूं। पर मारुति है अपना 4 में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी तो आई डाउट कोई भी बोलेगा लाल। या तो ज्यादा से ज्यादा होल्ड न्यूट्रल होगा या बाय बोले बाय बोल देंगे सबके सब। कोटक ने सेल बोला है। अरे वाह, चलो कोटक ने सेल बोला है, और अदरवाइज न्यूट्रल और बाय रहेंगे ज्यादातर। लेकिन मारुति लाल है मेरे लिए। दूसरा लाल है मेरे लिए HCL टेक्नोलॉजीज। अपन ने इसकी भी फ्राइडे को बात करी थी, क्या एक्सपेक्टेड था, क्या हुआ, अब बता देता हूं। कांस्टेंट करेंसी में 0.3% गिरी तिमाही दर तिमाही। ठीक है, मोटा मोटी इसी के साथ बाजार पेंसिल इन करके चल रहा था, तो ये तो इन लाइन का ही है। मुनाफा 8.5% गिरा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिरा, 6% गिरने की बात हुई थी। क्यों गिरा? क्योंकि मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, मार्जिन्स पे दबाव ज्यादा है। मार्जिन्स 19.7 वाले 17.6%, 210 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, 2.1% गिर गए। एक्सपेक्टेड था 1.5% गिरेगा, 1.4% गिरेगा टू बी प्रिसाइज। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। नई डील्स को लेकर इश्यू नहीं है। पिछले क्वार्टर में नई डील्स $2 बिलियन से नीचे स्लिप हो गई थी, तो अपन ने बात करी थी कि $2 से $3 बिलियन के आसपास आनी चाहिए, आई 2.3 बिलियन की नई डील्स। दूसरी दिक्कत ज्यादा बड़ी मार्जिन्स के बाद मेरे लिए है FY25 का गाइडेंस रेवेन्यू का। हम वर्क कर रहे थे कि शायद 5 से 7% गाइड करेंगे लोग, इन्होंने गाइड कर दिया 3 से 5%। इक्का दुक्का ही ब्रोकरेजेस इस तरह की बात कर रही थी, सब ऊपर पेंसिल इन कर रहे थे। मुझे लगता है वो डिसअपॉइंटमेंट है लार्जली सबके लिए, तो इसीलिए लाल रख रहा हूं। पर क्या है, नैस्डैक वेस्डैक बढ़िया मूव दिखा रहे हैं, आप जरा वॉच आउट करिएगा। पर रिजल्ट्स थके हैं मेरे लिए, इसीलिए लाल है HCL टेक। तीसरा लाल जो लेके जा रहा हूं, मैंने सोचा नहीं था इतने लाल हो गए बाई चांस। हाँ, मैंने रोके नहीं तो कई सारे और रिजल्ट भी दिग्गज जो मुझे लाल ही लगते हैं आज के लिए। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज वीक स्टॉक है, तो मेरा कहना मुश्किल है कि आज लाल ही रहेगा या बाउंस बैक कर जाएगा। कितना नंबर्स में फैक्टर्ड इन है भाव में मुझे नहीं पता। मैं क्यों लाल ले रहा हूं, इसके इंटरनल बहुत कमजोर है। आय 16% बढ़ी, मुनाफा 11.5% बढ़ा, साल दर साल ये हो गया हेडलाइन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यू ऑन क्यू स्पेंड्स 18% गिरे। हो सकता है क्यू ऑन क्यू नहीं देखना चाहिए, दिवाली के टाइम हो सकता है स्पेंड ज्यादा हो, दूसरे क्वार्टर में स्पेंड कम हो सकता है, तो इसको मैं साल दर साल कंपेयर करना चाहिए। 11% स्पेंड्स बढ़े। नए अकाउंट साल दर साल 25% गिरे, इवन क्यू ऑन क्यू 6% गिरे। एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है 2.76%, 41 बिप्स साल दर साल, 12 बिप्स क्यू ऑन क्यू डिटोरिएशन हुआ है। और एक और चीज बताता हूं, FY24 में FY23 के हिसाब से मार्केट शेयर ठंडा पड़ गया, 0.25% वाला 18.6% पे आ गया मार्केट शेयर। FY24 में स्पेंड जो है 18.2 थे पिछले साल, रिड्यूस होकर 17.8 हो गए। इसलिए मैंने कहा सारे इंटरनल्स भी कमजोर है, पर ये स्टॉक पिटा हुआ है, ऑलरेडी बहुत कुछ डाइजेस्ट करा होगा, वो सब नहीं पता मुझे, सिर्फ नंबर्स बता रहा हूं। लाल है, 3 हो गए। तो ये बाकी जो बैंक जारी करते हैं, बाकी जो बैंक जारी करते हैं क्रेडिट कार्ड, उनके नंबर इतने खराब नहीं आते हैं। इनकी कुछ खास प्रॉब्लम है, हमको लग रहा है। पता नहीं, बहुत पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं। या तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है। 750 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होगा ना, 60 बिल्कुल 750 IPO का भाव है भाई सब। इसने कुछ करके नहीं दिया है, बीच में चला था तो फिर ठंडा पड़ गया है। ये अब हो सकता है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हो, ये इनका अनफाउंड एग्रेशन जो है, ये खूब बांटते हैं। हर मॉल में मुंबई के SBI कार्ड्स एग्रेसिवली आपको मार्केट करता हुआ मिलेगा इनके लड़के। सबसे बढ़िया लगता है मुझे लॉन्च के आसपास एयरपोर्ट में, वो तो खैर सभी हैं वहां पे, तो सारे मिलते हैं। ले लो कार्ड। मॉल्स में ये सबसे प्रोमिनेंट है, तो आप बहुत पुश करते हो तो आपके मेरे ख्याल से स्पेंड्स पर कार्ड वगैरह बहुत मिनिस्क्यूल सा होता होगा, बाकियों का पता नहीं।
फालतू तुक्के नहीं मारता, लेकिन नंबर कमजोर। ओके, SBI कार्ड हमारे इसमें पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। इन्होंने एक डील करी अपने जो इनकी जो फार्मा वाली यूनिट है उसमें ये एडवेंट के साथ इक्विटी ले रहे हैं, मतलब अपने स्टेक बेचे हैं 24-75। बड़ी पता नहीं एक और कैमिनाई जी की कंपनी है वो इधर करेगी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स डील बना दी इसमें बेच रहे हैं स्टेक, और उसके बाद प्रमोटर की एक और आर्म है कैमिनेनी या जो भी नाम है, उसको फिर उस सब्सिडियरी के साथ मर्जर होगा। तो ये बड़ा विचित्र टाइप के, लेकिन ब्रोकरेज बड़ी पसंद कर रहे हैं। इसमें 7,500 रुपये भाव का टारगेट दिया है ब्रोकरेज हाउस ने, तो मैं इसको ग्रीन में रख के चल रहा हूँ। देखना मार्केट कैसे इसको एसेस करता है। इरकॉन इंटरनेशनल को एक 1200 करोड़ रुपये कॉन्ट्रैक्ट मिला है ईस्ट कोस्ट रेलवे से। ये दरअसल जेवी है, ध्यान रखिएगा, एक और कंपनी है उनके साथ जेवी में इनको ये कॉन्ट्रैक्ट 1200 करोड़ का। 11 करोड़ 90। हाँ यार, ये एक स्पेस दे दिया भैया, लोग समझेंगे 1200 पकड़ लो आप। मोटा मोटा 1200 करोड़ गए। तीसरा है VST इंडस्ट्रीज, जो वो चार मीनार सिगरेट और बीड़ी तंबाकू वाला काम करते हैं बेसिकली। ये रिजल्ट आया इनके अच्छा है, 28-29% की प्रॉफिट है, 150 रुपये का डिविडेंड दिया। डिविडेंड के लिए तुमको तो लोग इसको खरीदते हैं, और तो कोई काम नहीं। एक ही भाई साहब ने पूरा भर लिया, और भरा उन्होंने भी हाल फिलहाल, भरे जा रहे हैं तो और 150 रुपये पर शेयर के हिसाब से उनको मिला। लेकिन नंबर भी अच्छे हैं, 18-19% का एबिटा आया है, 25% मार्जिन बढ़े, तो रिजल्ट पे प्लस डिविडेंड मिला है, उसके आधार पे इसको। और दवानी सर की होल्डिंग तो बहुत पुरानी है इसमें, तो उनका जो पुराना खरीद है उसको तो बहुत बढ़िया डिविडेंड डोल आउट, क्या डिविडेंड देती है कंपनी, और वो आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, गजब का उन्होंने बाइंग कर। क्यों इतना ज्यादा लेते जा रहे हैं, कंपनी के हाथ में आ जाए कुछ दिन बाद, इनको देना पड़ेगा डिविडेंड। पर बहुत एक्यूमुलेट करना। तो ये भी ग्रीन में भाई, अपने को 3 स्टॉक हो गए अपने। RBL बैंक अच्छा लगा मुझे, मैं क्यों कह रहा हूं, हेडलाइन नंबर्स देखिए, NII में 32%, मुनाफे में 30% का जंप तगड़ा। NIMs Q1Q 7 बेसिस पॉइंट का दबाव है, मतलब बेसिकली NIM स्टेबल है। बिजनेस मोमेंटम अच्छा लग रहा है, डिपॉजिट साल दर साल 22%, Q1Q 11.5%, एडवांसेस 20% साल दर साल, Q1Q 5%, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है बढ़िया, 3.12 का ग्रॉस NPA 2.65% पे आ गया, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए हैं, कमेंट्री अच्छी है, कह रहे हैं Q1 में फ्लैटिश मार्जिन होंगे इस नए साल में, उसके बाद मार्जिन पिकअप करेंगे और पूरे साल में एडवांसेस 20% के हम लेकर आएंगे, अच्छी कमेंट्री। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़िया क्वार्टर लग रहा है, NII साल दर साल 32%, मुनाफा 19.5% बढ़ा। बिजनेस मोमेंटम Q1Q देखिए, डिपॉजिट्स 15.5% का जंप, NIMs 9.7% वाले 9.9% पे Q1Q 20 बेसिस पॉइंट का सुधार नजर आएगा आपको। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, 3% प्लस वाले ग्रॉस NPA 2.5% पे आए हुए, नंबर्स अच्छे हैं। और छठा इरीडा है, नवरत्न स्टेटस मिला है भाई गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से। नवरत्न स्टेटस मतलब भाई ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, 1000 करोड़ रुपए का चाहे तो इन्वेस्टमेंट या 15% नेटवर्थ का बिना सरकार की परमिशन के खुद ही कर सकते हैं, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, और भी बहुत कुछ होता है। इरीडा को ग्रीन कर दिया भाई मैंने, 6 हो गए फटाफट। श्रीराम फाइनेंस, और इसको मैंने ग्रीन में रखा है, मार्जिन इंप्रूव हुए काफ़ी अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है इनकी, और बढ़िया नंबर इन्होंने पेश किए हैं। तो कितना आया है नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज से हम इनकी आमदनी जो है 5336 करोड़ के आसपास है, 20% YOY की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहे हैं, और मुनाफा 1945 करोड़ है, जिसमें करीब 48-49% की साल दर साल ग्रोथ है, और 7% की Q1Q ग्रोथ है। तो मुझे लगता है नंबर बढ़िया है, शायद ऐसे ब्रोकरेजेस को भी पसंद आ रहे हैं। 2900 रुपये तक के टारगेट इसमें कई ब्रोकरेजेस दे रहे हैं, तो इसको रडार पर रखना चाहिए, ग्रीन होगा। 5वां 6वां स्टॉक जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईसफ स्मॉल, हमने इसलिए ले लिया कि एक गवर्नमेंट नहीं मतलब RBI ने गाइडलाइंस दी है, फ्रेमवर्क की, इनको यूनिवर्सल, अभी स्मॉल से यूनिवर्सल बैंक ये बन सकते हैं सर्टेन क्राइटेरिया को अगर ये मीट कर ले तो, और ऑन टैप है, जब चाहे तब बन सकते हैं। तो वो गाइडलाइंस के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो पूरे सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए, इसलिए मैंने इन दो को यहाँ पे रख लिया है। तो हो गए 6। अब एक फटाफट ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक्स। आज ब्रेक बहुत छोटे छोटे हमको लग रहा है, जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं ये लोग मिस करते हैं ना आपको।
है ना, मिस करते इसलिए एकदम काट के फटाफट वापस आए। बीच का जो बंधन है वो नहीं होना बस, चाहिए। ओके, तो आपकी सेवा में पेश है SBI लाइफ, ग्रीन में रखिए इसको। बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है HSBC की, 1790 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया है और उनका मानना है कि चौथी तिमाही, अच्छा खासा ऊपर टारगेट, चौथी तिमाही में जो ग्रोथ है सीक्वेंसली काफ़ी बढ़िया है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है और कॉस्ट घटाई है इन्होंने, लोअर कॉस्ट पे लेके आए हैं। तो Q4 के आधार पर ऐसा लगता है कि नए साल का आगाज़ अच्छा होना चाहिए और यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ देख रहे हैं। वैल्यूएशन उनको लगता है कि 2.2 है FY26 एंटरप्राइज पर शेयर पे, तो ये रखिए ग्रीन में। उसके बाद 7वां स्टॉक जो है, 8वां स्टॉक रादर, IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक कह सकते हैं आप, उस पर JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट है न्यूट्रल की, 75 रुपये का टारगेट दिया है इन्होंने, 10 रुपये नीचे। उनका ये कहना है कि 5% इनका प्रॉफिट Q4 में अनुमान से नीचे था। क्यों नीचे था? क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट अब ऊपर चली गई है और कोर जो रिटर्न ऑन एसेट्स है उनका वो 1% पे बना हुआ है, एलिवेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखते हुए। तो उनको ये रिजल्ट बहुत मज़ेदार नहीं लगे, इसलिए उन्होंने इसको न्यूट्रल दिया है कि चलो हमारा कोई व्यू ही नहीं है, लेकिन टारगेट 75 का इन्होंने इस पर रखा। तो ये हो गया 8वां। 9th और 10th स्टॉक में ऑयल कंपनीज को मैं दोबारा रख रहा हूँ, ONGC और OIL को, क्योंकि क्रूड धीरे धीरे इंचअप होकर 89 के आसपास पहुँच गया है। बीच में $87 तक आ गया था, लेकिन धीरे धीरे ये गया है और ONGC और OIL के नतीजे बहुत ही बढ़िया होने हैं, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है इनका, बावजूद इसके कि बहुत बार इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स हायर प्राइसेस पे लगाएंगे, फिर भी कंपनियों ने बहुत पैसे बनाए। आई होप कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, मार्केट पसंद आएंगे, इसलिए OIL एंड ONGC 9th और 10th। संपला। अब आइए भाई मेरे अगले दो, तो रिजल्ट्स धांसू लग रहे हैं मुझे। एक है श्री दिग्विजय सीमेंट। ओके, इसका ब्रांड पता है क्या है? क्या? कमल सीमेंट। क्या बात कर? हाँ, दिखाओ ब्रांड के चित्र दिखाओ। अब वो कमल ही है। बिक्री 9%, बीटा 44%, मुनाफा 52% का। इबीटा प्लस पर टन 1302 रुपए, 1231 से बढ़ के, और 1302 रुपए मतलब शायद वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, नंबर अच्छे। शक्ति पंप्स, अब पता नहीं रिजल्ट में क्या क्या भाव में डाइजेस्टेड, रिजल्ट देखिए भाई, 183 करोड़ की आय बढ़ के 609 करोड़ रुपए साल दर साल। इवन Q on Q 23% का जंप, मुनाफा 2.5 करोड़ वाला बढ़ के 90 करोड़ रुपए आ गया। Q on Q भी 90% का जंप है। तो साल दर साल इस तरह का एक्सप्लोसिव ग्रोथ थी, तो मैंने सीक्वेंशली भी टटोल लिया, नंबर अच्छे हैं। अब ये जो गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, दो रख दिए मैंने, हालांकि सारे SFBs आज फोकस में रहेंगे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बिल्कुल ठीक है, RBI ने गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर चाहें तो यूनिवर्सल बैंक्स बनने के लिए। अब उसमें वो ग्रॉस NPA 3% से कम होना चाहिए, नेट NPA 1% से कम होना चाहिए पिछले 2 सालों में, मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में मुनाफा कर रहा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जो क्राइटेरिया क्लियर करते रहेंगे और जो यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते होंगे वो ऑन टैप टाइप हो गया इनके लिए। अब खबर तो अच्छी है, तो भाई SFBs रडार पे, और ये 2 सिंगल आउट करके हरे कर दिए मैंने। इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स जो 10-10 स्टॉक्स की है उसका एक क्विक रैप अप। भाई चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आई। कोई ट्रेड लेने का मन बने किसी भी स्टॉक पे तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। ये सिर्फ खबर को ऐसे लाल हरा कर रहा हूं, पोजीशनिंग के बेसिस पे नहीं। मारुति
स्ट्रॉन्ग नंबर्स पर एक्सपेक्टेशन से फीके नजर आएंगे। HCL टेक रेवेन्यू मोमेंटम ठीक, मेरे लिए दिक्कत मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा और ज्यादा बड़ी दिक्कत FY25 की गाइडेंस फीकी। SBI कार्ड्स इंटरनल्स कमजोर। अच्छा क्या लगा, RBL बैंक स्ट्रांग है, कमेंट्री स्ट्रांग है, गाइडेंस बढ़िया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़िया रिजल्ट्स है। एरिडा को मिला नवरत्न स्टेटस, इसीलिए ग्रीन का। 2 रिजल्ट्स वाकई बड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट्स जिसका एबिटा पर टन $1300 के ऊपर चला गया। शक्ति पंप्स साल दर साल क्यू ऑन क्यू अच्छा परफॉर्मेंस। 2 स्टॉक्स आज वैसे सारे SFBs यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक रडार पे रहेंगे। RBI ने जो गाइडलाइंस जारी करी है इनके यूनिवर्सल बैंक के ट्रांजिशन के लिए, मैंने सिंगल आउट करा AU और इक्विटास को उस कड़ी में अपने 10 हो। ओके, मेरे 10 में पहला अपोलो हॉस्पिटल्स, और इन्होंने एडवेंट के साथ एक करीब 2,500 करोड़ की डील क्लॉक की है। अपोलो हेल्थ कंपनी जो इनकी फार्मा वाली है उसके लिए, तो उसको रडार पर रखिए। एयरकॉन को एक 1200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला इसको रेलवे से। VST इंडस्ट्रीज़ के नतीजे अच्छे हैं, प्लस 150 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। श्रीराम फाइनेंस के नतीजे बहुत अच्छे हैं, हर फ्रंट पे बढ़िया नंबर है। और यूनिवर्सल लाइसेंस पे उज्जीवन और ईसफ को रखिए। SBI लाइफ पे HSBC की एक रिपोर्ट आई, काफ़ी बुलिश है, वो 1900 रुपये तक के टारगेट दे रहे हैं इसमें। IDFC फर्स्ट बैंक में JP मॉर्गन को नहीं अच्छे लगे बहुत रिजल्ट, वो न्यूट्रल कॉल है, 75 रुपये के लक्ष्य है इसमें। ONGC और ऑयल प्रोडक्ट रखिए। क्रूड में मोमेंटम फिर अपवर्डली बनने लगा है और नतीजों से पहले में लगता है कि अच्छी पोजीशन हो सकती है इसमें।